एक ऐसे क्षेत्र में जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एकत्रित होती थीं और ब्रह्मांड जीवन से स्पंदित होता था, वहां भगवान शिव नामक एक देवता रहते थे। उन्हें अस्तित्व के चक्रों को मूर्त रूप देने वाले निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक के रूप में जाना जाता था। एक दिन जब सूर्य क्षितिज से नीचे डूब गया और तारे रात के आकाश को सुशोभित कर रहे थे, भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उसका नीला गला ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को प्रतिबिंबित करता था, जो अतीत की घटनाओं की याद दिलाता था जिसने उसके भाग्य को आकार दिया था। जैसे ही शिव ने दुनिया को देखा, उन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन में गड़बड़ी का एहसास हुआ। सृजन और विनाश का नाजुक संतुलन नश्वर लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण बाधित हो गया था। एक दूर के राज्य के लोग लालच और शक्ति से भस्म हो गए थे, जिससे पीड़ा और अराजकता जंगल की आग की तरह फैल गई थी। निर्दोषों की दुर्दशा से द्रवित होकर भगवान शिव ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वह अपने दिव्य निवास से नीचे उतरा। उसकी उलझी हुई जटाएं तारों की धूल की नदियों की तरह उसके पीछे चल रही थीं। हर कदम के साथ पृथ्वी कांप उठी और आकाश ऊर्जा से तमतमा उठा। राज्य में पहुंचने पर शिव ने नश्वर के कार्यों के परिणामों को देखा। उन्होंने परिवारों को टूटते, जंगलों को नष्ट होते और सौहार्द को बिखरते देखा। उसका हृदय करुणा से भर गया और उसकी तीसरी आंख, जो उसके माथे पर स्थित थी, तेज रोशनी में खुल गई। उस तीसरी आंख से रुद्र नाम का एक शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुआ, जो भगवान शिव के उग्र क्रोध का स्वरूप था। रुद्र परिवर्तन की शक्ति थे, ब्रह्मांड के अपरिहार्य चक्रों के प्रतीक थे। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर नृत्य किया, उनकी हरकतें गड़गड़ाहट और बिजली के साथ गूंज उठी और प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने उस दुष्टता को नष्ट कर दिया जिसने जड़ें जमा ली थी और नई शुरुआत के लिए जगह बनाई। नृत्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये जीवन यात्रा का एक लयबद्ध आख्यान था। इसने ये संदेश दिया कि विनाश भले ही भयानक हो, पुनर्जन्म और विकास के लिए आवश्यक है। राज्य के लोगों ने शिव की करुणा की भयावहता और उनके कार्यों के पीछे के ज्ञान से अभिभूत होकर ये तमाशा देखा। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, रुद्र की चाल धीमी हो गई और उसके होठों पर एक शांत मुस्कान आ गई। विनाशकारी लपटें शांत हुईं, जिससे एक परिवर्तित परिदृश्य सामने आया। एक ऐसा परिदृश्य जो नकारात्मकता से मुक्त हो चुका था और अब संभावनाओं से भरपूर है। लोगों ने समझा कि भगवान शिव का हस्तक्षेप एक अनुस्मारक था कि सृजन और विनाश एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के दो पहलू थे, अविभाज्य और अभिन्न। अपना कार्य पूरा होने के बाद रुद्र वापस भगवान शिव में विलीन हो गए। देवता की आंखें दुख और आशा के मिश्रण से चमक उठी। वह जानता था कि यद्यपि उसके हस्तक्षेप से क्षणिक परिवर्तन आया है, सच्चा परिवर्तन मनुष्यों के हृदयों में निहित है। लोगों को स्थायी संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सद्भाव, करुणा और संतुलन अपनाने की जरूरत है। जैसे ही भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान पर लौटे, ब्रह्मांड ने उनकी दिव्य उपस्थिति द्वारा निर्देशित होकर अपना शाश्वत नृत्य जारी रखा। और यद्यपि उनकी कहानी ब्रह्मांड की कहानी का एक टुकड़ा थी, लेकिन इसमें एक कालातीत संदेश था कि हर अंत एक नई शुरुआत थी और हर विनाश सृजन का वादा करता था।